Good morning. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics of a straight line in three dimension. Topic name is shortest distance between two SQ lines. आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मतलब कि दो SQ लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, वो निकाला कैसे जाता है. There are two methods of finding the shortest distance between two SQ lines. Either vector form और कार्टेशियन फॉर्म. इसको दो तरीका से चर्चा करते हैं, एक वेक्टर फॉर्म से करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से करते हैं. हम दोनों की चर्चा करेंगे. आज पहले हम एक वीडियो वेक्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और वो अपना सुझाव भी जरूर डालें, विचार व्यक्त करें. जो भी हो, आपको लगे कि कुछ इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो अपना जरूर सुझाव दें, हम उसमें जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में SQ लाइंस क्या होता है. हमने जैसा कि लिख दिए है कि टू लाइंस लाइन, पहले कोप्लेनर लाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं. कोप्लेनर लाइंस कि टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन, टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लेनर लाइंस. टू प्लेन्स जो है एक ही प्लेन में लाइज करता है, दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में लाइज करे तो उसी को कोप्लेनर लाइंस कहा जाता है. कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. कोप्लेनर लाइंस जो होते हैं या तो दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को कोप्लेनर लाइंस कहे जाते हैं. आगे चर्चा है SQ लाइंस. टू लाइंस इन स्पेस विच आर नॉट कोप्लेनर, जो कोप्लेनर नहीं होते हैं, एक प्लेन में लाइज नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SQ लाइंस कहते हैं. SQ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. ना वह पैरेलल हो सकता है ना वह इंटरसेक्ट करता है. यह सब चर्चा हम लोग स्पेस में दिखा पाते हैं, जनरली यहाँ पे दिखा पाना कठिन है, लेकिन कंसीडर करके हम लोग निकालते हैं. अब उसी में चर्चा होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू SQ लाइंस क्या होते हैं, यह डिफिनेशन है. तो let L1 and L2 be two SQ lines, then there is a unique line. दो SQ लाइन के बीच में एक ऐसा लाइन होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. क्या है? लाइंस which is perpendicular to both the lines L1 L2. This line is called the shortest distance between L1 L2. कहने का तात्पर्य दो SQ लाइंस हैं, दो SQ लाइंस में एक यूनिक लाइन होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, उसी लाइन को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कहते हैं. और उसका जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इंटरसेप्टेड बाय टू SQ लाइंस L1 L2 ऑन द कॉमन परपेंडिकुलर बोथ द लाइंस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. यही दोनों के बीच के जो लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मतलब कहते हैं. अब इसी में देखिए, एक हमने नोट लिखा है कि इफ टू लाइंस इन स्पेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. अगर दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करता है तो वह कब होगा, जब दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, एक वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो. यह बेसिक डिफिनेशन है, लेकिन इसी पर हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखेंगे पहले दो तरह के फॉर्मेट होते हैं. एक हम वेक्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं, फिर उससे क्वेश्चन की भी चर्चा हम लोग करेंगे. अब वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए पहले वेक्टर फॉर्म की हम चर्चा करते हैं. कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू SQ लाइंस आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 and R equal to A2 plus mu B2 is given by, इसको ध्यान रखना है, SD equal to A2 minus A1 dot B1 cross B2 by magnitude of B1 cross B2. यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू SQ लाइंस होता है. अगर दो लाइन दिए गए हैं,
इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 दिया हो, तो इज गिवन बाय SD, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसको फॉर्मूला को मिटा करके एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। देखिए जैसे एक है एग्जांपल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, जैसे r इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू i माइनस 2j प्लस 2k एंड r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k। क्वेश्चन देखेंगे, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा i माइनस 2j प्लस 2k r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे पहले कंपेयर करते हैं। हमने लिखा था r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1। सॉल्यूशन में देखें हियर a1 की वैल्यू कितना है, यह 6i प्लस 2j प्लस 2k, b1 की वैल्यू i माइनस 2j प्लस 2k, फिर a2 की वैल्यू माइनस 4i, j नहीं है तो 0j लिख सकते हैं, माइनस k एंड b2 इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, तो हमने लिखा है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब देखिए तो हमको a2 माइनस a1 निकालना होगा, तभी है एक एक करके हम बताते हैं। अब a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 घटेगा तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10i, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस 2j, अब माइनस 3k। यह मेरा a2 माइनस a1 हुआ। अब इसी को b1 क्रॉस b2 अगर निकालते हैं तो वो याद है i j k, अब माइनस 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं, यहां तक आएगा, ठीक है। तो दैट इक्वल टू i इंटू 4 प्लस 4 प्लस j के लिए माइनस j लेते हैं तो हो जाए क्या माइनस 2 माइनस 6, और k लेते हैं तो माइनस 2 प्लस 6। इधर एक मिनट इधर छोड़ दीजिए, इधर देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएंगे कितना, माइनस 2 4 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं कितना कि 4 प्लस 4 इंटू आई, जे के लिए उल्टा लेते हैं तो माइनस ले लेंगे तो माइनस 2 माइनस 6j प्लस के लिए माइनस 2 प्लस 6। इसी को लिख सकते हैं कितना 8i प्लस 8j प्लस 4k, एंड इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो अंडर रूट 8 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, तो 64 जोड़ 64 जोड़ 16, तो 4 10 4 14 के 4 हासिल 1 12 13 1 14, 12 1 14, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा बुआ जी, 12 हो जाएगा। अब देखिए हमको SD निकालना है, तो SD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया a2 माइनस a1
मैग्नीट्यूड में -10i -2j -3k डॉट b1 क्रॉस b2 8i प्लस 8j प्लस 4k अब बाई 12। इसको सॉल्व करोगे मॉड वैल्यू में 10 8 जा 80 -16 -12 बाई 12, तो सब माइनस है। 6 2 8 2 10 108 बाई 12 बढ़ना 8 9 यूनिट्स इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस हो गए। यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस हुआ निकालने का। जैसे क्या हुआ, पहले कंपेयर a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस म्यू b2, तो a1 का वैल्यू b1 का वैल्यू a2 का वैल्यू b2 का वैल्यू, यह मेरा फॉर्मूला होता है। तो a2 माइनस a1 इसमें रिक्वायर्ड है तो वह निकाला, फिर b1 क्रॉस b2 वेक्टर फॉर्म से निकाल करके फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इस मान को इसमें डाल दिया। यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस हो गया। अब इसी में कहेगा टू बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कब करता है, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वह इंटरसेक्ट करेगा। यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन। इसी में कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा है तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। आज के लिए धन्यवाद।